हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन माय चैनल भगवती यूनिक क्लासेस। और बच्चों, मैं आपको आज चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं लाइन्स, उसके बाद एंगल्स। तो सबसे पहले हम लाइन्स के बारे में सीखेंगे और उसके बाद फिर जो है सबसे पहले ये जानिए कि व्हाट इज लाइन, व्हाट इज रे, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, चलिए। तो पहले सबसे पहले लाइन, लाइन क्या होती है। लाइन, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। एक लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं हो सकता। इट कैन बी प्रोड्यूस बोथ डायरेक्शन इंडिफिनिटली। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड both directions infinitely। ठीक है, मतलब इसको आप दोनों डायरेक्शन में चाहे जहाँ तक इसे बढ़ा सकते हैं और ये इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। और ये आपकी है लाइन। समझ गए होंगे। तो लाइन का क्या सिंबल है कि लाइन को हम बोथ डायरेक्शन में इंडिफिनिटली, लाइन को हम बोथ डायरेक्शन में इनफाइनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहीं तक इसको आप ड्रा कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अब आते हैं नंबर 2, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है। ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। एंड पॉइंट्स, ठीक है। लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। क्या है, लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और लाइन सेगमेंट, और ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया पी और क्यू, और इसको आप लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया लाइन सेगमेंट। अब तीसरा आता है आपका रे। रे क्या होता है। ए रे हैज वन एंड पॉइंट। It can be produced in one direction। इसको एक ही दिशा में आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनफिनिटली, ये आपका डायरेक्शन हो गया। ये आपका पी है और ये आपका क्यू है, और इसको हम कहते हैं रे। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि रे, लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। तो डिफरेंस, चलिए हम इसको बता देते हैं आगे। Difference between line and a line segment. A line has no end point, but a line segment has two end points।
ओके, तो ये आपका था डिफरेंस बिटवीन लाइन, सेगमेंट एंड लाइन। फिफ्थ है डिफरेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए रे। रे और लाइन में क्या डिफरेंस होता है? ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट बट ए रे हैज वन एंड पॉइंट। ठीक, क्या डिफरेंस है? इसमें दो इंड पॉइंट, कोई इंड पॉइंट नहीं होता, इसमें वन इंड पॉइंट होता है, इसमें कोई इंड पॉइंट नहीं होता, इसमें टू इंड पॉइंट होता है। अब आ जाते हैं सिक्स्थ, डिफरेंस बिटवीन लाइन, सेगमेंट एंड रे। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एंड रे? ए लाइन सेगमेंट has two end point but a ray has one end point। तो ये आपका कॉमन जो है डिफरेंस है, और अक्सर आपका क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आपके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो हमने लाइन सेगमेंट और रे की डिफिनीशन बता दी, हमने आपको डिफरेंसेस बता दिया कि लाइन का आइडेंटिफिकेशन है कि उसके कोई इंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, उसको बहुत डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया जा सकता है। लाइन सेगमेंट का 2 इंड पॉइंट होता है, उसको आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। रे का 1 इंड पॉइंट होता है, उसको 1 डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट इन दोनों में क्या है? इसका 9 इंड पॉइंट होता है, इसका 2 इंड पॉइंट होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका 2 इंड पॉइंट होता है, इसका 1 इंड पॉइंट होता है। इनमें क्या डिफरेंस है कि इसका कोई इंड पॉइंट नहीं होता, इसका 1 इंड पॉइंट होता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि आपके आपने इससे पहले कोलिनियर पॉइंट्स को पढ़ा भी होगा, लेकिन अगर नहीं याद है तो चलिए हम रिमाइंड करा देते हैं। सबसे पहले कि हमारा कोलिनियर पॉइंट होता क्या है। तो ये है कोलिनियर पॉइंट। डेफिनेशन है, इफ 3 or more points lies on a same line, then they are collinear points। ठीक, कैसे हैं ये देखिए कि सपोज मान लो ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये हमारी लाइन है और यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स लाइज हैं, ए बी सी डी। अब यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर लाइज ऑन द लाइन एल। इस एल लाइन पर ये लाइज है और सेम पॉइंट से लाइज हैं, इसलिए जो है सेम लाइन पर चारों पॉइंट्स लाइज हो रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहेंगे कि 4 पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है। तो आप सिंपल वर्ड में समझ गए होंगे कि 3 or more points lies on the same line, then the 3 points or 4 points or more points are called collinear points। अब दूसरा हम पढ़ेंगे
दूसरा है नॉन कोलिनियर लाइन, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इफ 3 or 4 points not lies on the same line, then they are called non-collinear points। ठीक, तो समझ गए होंगे आप इसे अच्छी तरह से कि अगर हमारे पास इफ 3 or more points lies on the same line, then the 3 points are 4 points called collinear points, otherwise they are non-collinear points।